डैग हेवर्ड मिल्स द्वारा नेम इट, क्लेम इट, टेक इट से पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की ताकत की खोज करें और अपने सपनों को साकार करें। विश्वास ही सफलता की चाबी है। विश्वास के बिना भगवान को खुश करना नामुमकिन है। जब हम मानते हैं कि भगवान वो सब कर सकते हैं जो उन्होंने वादा किया है, तो हमें उसे पाने की ज्यादा संभावना है। यहाँ हम विश्वास की शक्ति साफ साफ देख सकते हैं। हमें वही मांगना चाहिए जो हम चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी मांगों के बारे में विशिष्ट होना चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते मुझे एक सफलता चाहिए। हमें कहना होगा मैं अपने वित्त में सफलता चाहता हूँ या मैं अपने स्वास्थ्य में सफलता चाहता हूँ। परिचय, हमने जो मांगा है उसका दावा तो करना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी मांगों की स्वामित्व लेनी चाहिए। हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हमने जो मांगा है वो हमारे पास पहले से ही है। हमें वही लेना चाहिए जो हमने दावा किया है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने विश्वास के अनुसार काम करना चाहिए। हमें चुपचाप बैठकर चीज़ों के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सफलता को वास्तविकता बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस किताब को विस्तार से समझने के लिए हमने इसे 11 अध्यायों में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सफलता की मास्टर कुंजी। नेम इट, क्लेम इट, टेक इट। आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ शब्द हैं। ये शब्द आपके अंदर के विश्वास को बढ़ा देंगे। हर इंसान के अंदर अपने आप को लेकर विश्वास जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे अंदर आत्मविश्वास आ पाएगा। आप भी कह पाएंगे कि मैं अपनी जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। जीवन में मिलने वाली सफलता और चमत्कार का कारण विश्वास ही है। आपकी सारी प्रार्थनाओं के सफल होने का विश्वास ही कारण है। वो लोग जिनके अंदर विश्वास है वो उन लोगों से ज्यादा समझदार और सफल होते हैं जिनके अंदर विश्वास नहीं है। आज तक जितने लोग एक बड़े स्तर तक पहुंचे हैं उन सभी के अंदर अपने आप को लेकर विश्वास होना सामान्य आदत थी। जिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है वो थोड़ी सी कठिनाइयों और निराशा आने पर घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। वहीं पर दूसरे जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है वो कठिनाइयों या निराशा के आने से हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। कई लोगों के मन में विश्वास को लेकर एक गलत धारणा बन गया है। विश्वास के बारे में ऐसा सोचा जाने लगा है कि जो अमीर या विनम्र हैं सिर्फ वही लोग ऐसी चीज़ों में विश्वास करते हैं, या जो लोग आलसी होते हैं सिर्फ बैठे बैठे अपने साथ कुछ जादू के होने का इंतजार करते हैं, सिर्फ वही लोग विश्वास में विश्वास रखते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। विश्वास वो चीज़ है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप जीवन में मेहनत कर रहे हैं और आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे, तो आप महसूस करेंगे कि विश्वास होने की वजह से आप सचमुच सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं विश्वास की अवधारणा को बिल्कुल भी नहीं मानता, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार जब आप किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी पर विश्वास कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि यह आपको बिठाएगी और नहीं गिरेगी, इसलिए आप कई बार बिना सोचे समझे उस पर बैठ जाते हैं। हर बार जब आप किसी कार या हवाई जहाज में बैठते हैं तो आप प्रौद्योगिकी पर विश्वास कर रहे होते हैं। आप केबिन में बैठे चालक या पायलट पर भी विश्वास रख रहे हैं। इसे ही विश्वास कहते हैं। अब इसी तरह आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। आपको अपने मन में दोहराना है कि आप कर सकते हैं। जब आप खुद से इस सकारात्मक तरीके से बात करेंगे तो अपने अंदर एक अलग ऊर्जा महसूस करेंगे। यहाँ जानने की बात यह है कि आप अपने अंदर आखिर इस विश्वास को विकसित कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विश्वास कोई मांसपेशी जैसी चीज़ नहीं है जिसे आप तुरंत विकसित कर सकते हैं, बल्कि ये अपने आप को देखने का एक तरीका या नज़रिया है। विश्वास इस बात पर विकसित होता है कि आप अपने आप को एक हारा हुआ व्यक्ति की तरह देखते हो या एक विजेता की तरह। अपने अंदर विश्वास विकसित करने के लिए अपने आप को एक छोटा कार्य दीजिए, जैसे कोई काम पूरा करना, सुबह जल्दी उठना, अपनी खाई हुई थाली को खुद धोना। ऐसा करने से आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास आएगा कि आप अपने आप से की गई प्रतिबद्धता को पूरा करते हैं। ऐसे धीरे धीरे आपको अपने ऊपर भरोसा होने लगेगा। अध्याय 2, नेम इट। आपको जीवन में जो चाहिए आप भगवान से उसका नाम लेकर कहिए या मांगिए, क्योंकि आप जब तक कुछ नहीं मांगेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग अक्सर जीवन में कुछ गलत होने पर सारा दोष भगवान को दे देते हैं। कई लोग कहते हैं भूकंप और बाढ़ भी भगवान की वजह से आए। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान हमारी यात्रा में हमारा पूरा साथ देते हैं, लेकिन लोग अपने आप को कम मानकर विश्वास के साथ उनसे कुछ भी नहीं मांगते। अगर आप दिल से किसी चीज़ को हासिल करना चाहें तो सामान्यतः उसके लिए काम भी करेंगे और भगवान आपको वो चीज़ ज़रूर देंगे। अध्याय 3, क्लेम इट। दावा करने का मतलब है अधिकार जताना। यहाँ इसका मतलब है कि आप जो पाना चाहते हैं उसको पूरे विश्वास के साथ भगवान से दावा करें।
हम इंसानों में हमेशा कमियां या सुधार की ज़रूरत रहेगी। हो सकता है किसी में काबिलियत ज़्यादा हो और किसी में कम, लेकिन हर इंसान के अंदर सुधार की संभावना ज़रूर होती है। ये हमारी जीवन का एक हिस्सा है जो हमेशा रहेगा। आप इससे दूर नहीं भाग सकते। अगर आप ये कहें कि मैं बिल्कुल परिपूर्ण हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कमी न होना तो इंसान के लिए संभव ही नहीं है। वहीं अगर आप अपनी कमी या गलती को स्वीकार कर लेते हैं और उसे सुधारने का प्रतिबद्धता करते हैं, तो आप सुधार की तरफ बढ़ने लगेंगे और कमियां खत्म होने लगेंगी। अध्याय 4, मैं हूँ, मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ। जब बात नाम देने और दावा करने की आती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप भगवान को दिए हुए अपने शब्द यानी वादे पर पूरी तरह बने रहें। यानी जो आपने भगवान से मांगा है उस पर पूरी तरह बने रहें। ऐसा न हो कि आपकी मांग बार बार बदलती रहे। ऐसा करने से आपकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। अगर आप भगवान से कुछ अवास्तविक या कोई बेवकूफ़ी भरा दावा करेंगे तो भगवान आपकी बात कभी भी नहीं सुनेंगे। अगर आप काल्पनिक दावा यानी कोई ऐसी मांग करेंगे जो इस दुनिया में संभव नहीं है, तो भी वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको उनसे जो मांगना या दावा करना है वो यथार्थवादी और व्यावहारिक होना चाहिए। लेखक कहते हैं, कभी भी भगवान की तरफ से कोई भी संदेश नहीं आता कि वो आपको क्या बनाना चाहते हैं। ये आपके काम तय करते हैं कि आप क्या बनेंगे। वो कहते हैं, मुझे कभी भी भगवान ने नहीं बोला था कि मैं क्या बनूंगा, मैं वही बना जो मैंने और मेरी जीवन के कार्यों ने तय किया। वो कहते हैं, मैं ये नहीं मानता कि भगवान की तरफ से हमें दिशा मिलती है कि जीवन में हमें क्या करना है। कुछ भी करने का हमेशा हमारा अपना फैसला होता है। आपके लक्ष्य के लिए जो आपको चाहिए, सिर्फ उनको नाम दें और दावा करें, ताकि भगवान उसमें आपका साथ दे सकें और उन चीज़ों को हासिल करने में मदद कर सकें। ऐसी स्वयं चर्चा और प्रार्थना करें कि जिसमें विश्वास करते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके लिए इस तरह पुष्टिकरण करें, मैं एक नया प्राणी हूँ। जो लोग इस दुनिया में हैं वे सभी नए प्राणी हैं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब सब नए हैं। मैं कृतज्ञ हूँ जिसने हमें अंधकार और बुरे कामों से बचाया है और राज्य जैसी खूबसूरत दुनिया में जगह दी है। उसको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्य हूँ, शुक्रिया उस भगवान का जिन्होंने मुझे ये सीखने के काबिल बनाया और उनकी वजह से इतनी सारी आध्यात्मिक बातें सीखने को मिली। मैं राजा हूँ, मुझे अपने भगवान ने राजा बनाया है ताकि मैं अपनी जीवन में जो चाहूँ उसे हासिल कर सकूँ। मेरे पास सभी चीज़ें हैं, मेरे पास वो सभी चीज़ें हैं जो जीवन में चाहिए, अब बस उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। मेरा प्रभुत्व है, मेरे मन में उनकी एक स्पष्ट छवि है जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। मेरे पास शक्ति, प्रेम और एक सुदृढ़ मन की आत्मा है। भगवान ने मेरे अंदर प्यार करने और बांटने वाली एक पवित्र आत्मा डाली है और मैं उसे पालन करता हूँ। मेरे अंदर महानतर है, मेरे अंदर मुझसे एक महानतर संस्करण छुपा हुआ है जिसे मैं बाहर लाने वाला हूँ। मेरे माध्यम से भगवान की बुद्धि काम कर रही है। मेरे अंदर वो बुद्धि है जिसके जरिए मैं वही करूँगा जो भगवान ने मुझे करने के लिए बनाया है। मैं सभी चीज़ें कर सकता हूँ। भगवान के आशीर्वाद से मेरे अंदर ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद हैं। मैं शैतानों को बाहर निकाल सकता हूँ। मैं अपने अंदर की सभी बुराइयों को मिटाने वाला हूँ। मैं बीमार को ठीक कर सकता हूँ। भगवान में विश्वास रखने वालों के अंदर हमेशा ये गुण होता है कि वो बीमारी से जल्दी ठीक हो जाते हैं और दूसरों को ऐसा करने में मदद करते हैं। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे भरोसा है कि इस दुनिया में जो भी भगवान में विश्वास रखता है उसके अंदर ये क्षमताएं और गुण होते हैं कि वो इस दुनिया पर राज करें। इन पुष्टिकरणों को प्रार्थना में इस्तेमाल करने से आप इन चीज़ों को भगवान से दावा कर सकते हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को दावा करेंगे तो आपका विश्वास अपने और भगवान के अंदर खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। ये सभी पुष्टिकरण पवित्र नियमों पर आधारित हैं। आप इन बातों की बार बार पुष्टिकरण करें। ये एक गैर जिम्मेदार सपने देखने वाले के शब्द नहीं हैं। ये विश्वास से भरे पवित्र शब्द हैं। भगवान चाहते हैं कि उनके बच्चे यानी हम इंसान देखें कि उसने हमें कितनी मूल्यवान विरासत दी है। इसलिए आज से आप अपनी विरासत को देखें, स्वीकार करें कि ये सभी चीज़ें वास्तविक हैं और उन्हें पा सकते हैं। अध्याय 5, इसे कैसे करना है। आपको विश्वास विकसित करने के लिए यहोशू से प्रेरित होना चाहिए। यहोशू एक सेनापति था। उसने अपने पूर्वजों से जिस जिस जमीन पर राज करने का वादा किया था उस जमीन पर राज किया। यहोशू को एक बहुत बहादुर और मेहनती सैनिक माना जाता था। वो तभी कर पाया जब उसने ईश्वर के वचन यानी पहले बताई हुई पुष्टिकरणों का सम्मान किया और उन्हें विश्वास के साथ पालन किया। अपने विश्वास पर काम करने के लिए अपने अंदर साहस विकसित करें। अब जीवन को ठीक से अवलोकन करें तो पाएंगे कि हर तीसरे काम के लिए हमें साहस चाहिए। कोई बीमार है तो उसकी मदद के लिए साहस चाहिए। आपको जीवन में कुछ करना है तो उसकी मेहनत के लिए साहस चाहिए।
अगर आपको जीवन में सफल होना है या अमीर बनना है तो आपको चींटी की तरह काम करना होगा। आपने देखा होगा, चींटी काम करते समय हमेशा एक पंक्ति में अपना काम करती है, बिना दाएं बाएं देखें वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाती है, उसे किसी दूसरी चीज से मतलब नहीं होता। उसी तरह सफल होने के लिए आप अपने काम पर ध्यान लगाएं। बिना कुछ प्रदान किए दावा करने से कुछ नहीं होगा। जब भगवान आपको आपके दावे के लिए फल देने के लिए आएंगे तो वो आपका बोया हुआ यानी कार्य और प्रयास जरूर देखेंगे। इसलिए जिस चीज के लिए आप दावा कर रहे हैं और पाना चाहते हैं उसके लिए बीज बोना होगा। जैसे आप एक अच्छी शादी चाहते हैं तो शादी को अच्छी तरह निभाने के लिए तैयार रहें। इसे अच्छी तरह निभाने के लिए अगर आपको अपने पति या पत्नी की हर बात मानने की जरूरत हो तो तैयार रहें। लेखक कहते हैं 1983 में उन्होंने अपनी उज्जवल भविष्य जीवन के लिए दावा किया। उन्होंने ईश्वर के वचन पर विश्वास रखा और जो मांगा उसके लिए मेहनत की। आज उनके पास वे सारी चीजें हैं जो वो भगवान से मांगा करते थे। वो कहते हैं कि मैं इस चीज का जीता जागता उदाहरण हूँ कि कैसे हमें ईश्वर के वचन में विश्वास करना है। अध्याय 6 निर्णायक सफलता की पुष्टि। मेरे अंदर जो काबिलियत और ताकत है ये दुनिया की सभी काबिलियत और ताकत से बड़ी है, इसलिए मैं वो कर सकता हूँ जिसे कोई नहीं कर सकता। मेरे पास कड़ी मेहनत करने का हौसला है, मेरे पास सफलता को पाने के लिए जरूरी धैर्य है और मैं उसके लिए लगातार मेहनत करने को तैयार हूँ। मैं अपने अंदर नए सकारात्मक विचारों को बढ़ता हुआ देख सकता हूँ। मैं असफल नहीं हो सकता क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं सकारात्मक बातें सुनता हूँ, मैं सकारात्मक लोगों की सुनता हूँ। मेरे पास सफल होने के लिए जरूरी जानकारी है। मेरा दिमाग भगवान यानी सार्वभौमिक शक्तियों से ज्ञान लेने के लिए तैयार है। मेरे पास अपने चारों तरफ मौके देखने के लिए खुली आंखें और दिमाग है। अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। मेरा मन शांत है, मैं बुद्धिमान हूँ। अध्याय 7 बुद्धि बढ़ाने के पुष्टिकरण। मैं एक रचनात्मक और नवोन्मेषी इंसान हूँ। मेरे पास वर्तमान और भविष्य के लिए अच्छे विचार हैं। मेरा दिमाग सतर्क और सक्रिय है। मैं जीवन में हर रोज नई चीजें सीख रहा हूँ। मैं भ्रमित नहीं हूँ। मैंने भगवान पर भरोसा किया है और मुझे इसका सकारात्मक फल ही मिलने वाला है। भगवान की जो ज्ञान इंसानों के ज्ञान से ज्यादा है। मेरे पास जो ज्ञान है वो पक्षपात से मुक्त है। मैं अपनी ज्ञान से सभी इंसानों को फायदा पहुंचाऊंगा। मेरे पास ज्ञान का भंडार है। मेरे पास अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए जरूरी ज्ञान है। जब मैं भगवान के शब्द सुनता हूँ मैं तुरंत उनका पालन करता हूँ। इस वजह से मैं खुद को अच्छे काम करता हुआ पाता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अपने चारों ओर खुशहाली दिखाई देती है। मैं भगवान के ज्ञान का पालन कर रहा हूँ। मेरे जीवन में कोई हार या विफलता नहीं है। मैं सुबह खुश रहता हूँ और मैं शाम को भी खुश रहता हूँ। मैं हर रोज आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पास अपने संबंधों को खुशहाल बनाने के लिए जरूरी ज्ञान है। मेरे पास स्थिर और लंबे समय तक चलने वाले संबंध हैं। मुझे हर दिन ज्यादा ज्ञान मिल रही है। मेरे लगातार काम करने से मुझे हर दिन ज्यादा ज्ञान मिल रही है। मैं अच्छे सलाहकारों की सलाह लेता हूँ। इसी वजह मेरे निर्णय सुरक्षित और संतुलित होते हैं। मैं अपने से बेहतर लोगों से सलाह लेने और कम कामयाब लोगों को सही दिशा की सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं एक विजेता हूँ। जीतने के विचार मेरे दिमाग से बह रहे हैं। ज्ञान और प्रेरणा हमेशा मेरे अंदर बनी रहती है और इसका असर मैं अपने काम में देख सकता हूँ। मूर्खता मुझसे कोसों दूर है। मेरे विचारों का दायरा इतना बड़ा है कि मैं उन सभी चीजों को समझ सकता हूँ जो समझना चाहता हूँ। मैं प्राकृतिक और आध्यात्मिक चीजों को समझता हूँ। मुझे इतिहास, भूगोल, साहित्य और दूसरी कलाओं के बारे में अच्छी जानकारी है। मैं नियमों, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र को समझता हूँ। मैं झूठे लोगों की बातों से भ्रमित नहीं होता हूँ। मैं एक नेता हूँ क्योंकि मेरे पास नेतृत्व करने की बुद्धि है। मेरी बुद्धि मुझे एक बेहतर इंसान और अमीर बना रही है। मैं निडर हूँ। मैं हर तरह के लोगों से अच्छी दोस्ती बना सकता हूँ। मुझ में किसी भी तरह की ऊंच या नीच की भावना नहीं है। मैं प्रबंधकों, मंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ अच्छे संबंध बना सकता हूँ। लोग उस सलाह को सम्मान देते हैं जो मैं उन्हें देता हूँ। जब बुरे लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं उनके पीछे पाप करने नहीं जाता। मैं फिजूल लोगों के साथ अनावश्यक काम में शामिल नहीं होता हूँ। बुद्धि ने मुझे एक मेहनती इंसान बना दिया है। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। अध्याय 8 बाधाओं पर काबू पाने की पुष्टिकरण। मुझे विश्वास है और मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी जीवन में अच्छे दोस्त हैं। मेरे दोस्त मेरे दुश्मनों से ज्यादा हैं। मेरे दुश्मनों का मेरी जीवन पर कोई प्रभाव नहीं है। कुछ लोग मेरे खिलाफ भी कहते हैं, उसके बावजूद मैं हर दिन ज्यादा सफल हो रहा हूँ।
मैं भरोसे से कहता हूँ कि मेरे दुश्मन निराश और अपमानित महसूस करते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को आलसी बना लिया है वे अचानक हटा दिए जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा अपनी शक्ति बढ़ाता रहता हूँ। हर आलसी और रुकावट बनने वाला इंसान मेरी जीवन से निकाला जा रहा है या वो बदलकर शक्तिशाली बन रहा है। मेरे दुश्मन के दिमाग में भ्रम फैल गई है। मेरे दुश्मन जो बोएंगे वही पाएंगे। जो मेरे खिलाफ झूठ बोलते हैं उनको उनके लिए भी झूठ और नफरत ही मिलेगी। मेरे दुश्मन की हार हो गई है। भगवान ने मुझे जो दिया है उसे दुनिया में कोई मुझसे नहीं ले सकता। मेरी भलाई के लिए सभी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। भगवान मेरे दुश्मनों का पर्दाफाश कर रहे हैं। मैं अपने दुश्मनों को आपस में लड़ते हुए देखता हूँ। भगवान मेरे खिलाफ की गई सारी बुराई का बदला ले रहे हैं। हर बुरी कहानी के लिए जो मेरे खिलाफ फैलाई गई है उसे अच्छाई में बदलने के लिए भगवान मुझे 10 अच्छी गवाही देने वाले लोग दे रहे हैं। भगवान मेरा ऐसा एक अच्छा नाम बना रहे हैं जो मेरे खिलाफ बोली गई बातों को पूरी तरह सकारात्मक छवि से बदलने के लिए काफी है। मैं हर दुश्मन को अपने सामने गिरते हुए देखता हूँ। मेरे खिलाफ लड़ना कठिन है क्योंकि भगवान मेरी तरफ हैं। मेरी शक्ति पूरी दुनिया पर राज करने के लिए काफी है। क्योंकि भगवान मुझ में है इसलिए मैं असफल नहीं हो सकता। जीतना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो मेरा सम्मान करते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ और साथ देता हूँ। अध्याय 9 समृद्धि के लिए पुष्टिकरण। मैं शानदार विलासितापूर्ण जीवन जीने में विश्वास करता हूँ। अब से भगवान मेरी समृद्धि से खुश होंगे। मैं विश्वास के साथ स्वीकार करता हूँ कि जब मेरे पास पैसे होते हैं तो भगवान खुश होते हैं। इसलिए मैं हमेशा विकसित होता रहता हूँ और हर दिन ज्यादा अमीर बनता जा रहा हूँ। मैंने पाया है कि समृद्धि और ईमानदारी साथ में पाई जा सकती है। मैं पूरे दिल से ईमानदारी और अमीरी को अपनाता हूँ। भगवान चाहते हैं कि मैं फलता फूलता रहूँ। मैं एक घर का मालिक हूँ और कई घरों को बनवा रहा हूँ। मैं अपने घर के लिए जमीन खरीद रहा हूँ। घर बनाना शुभ है। भगवान मुझे घर बनाने के लिए कहते हैं इसलिए मैं घर बना रहा हूँ। भगवान ने मुझे शानदार घर बनवाने की काबिलियत दी है। मेरा घर एक खूबसूरत हवेली है। मेरे घर की फिनिशिंग बेहद आकर्षक है। लोग मेरे घर की हर रोज तारीफ करते हैं। मेरे घर के सभी कमरे विलासिता और कीमती चीजों से भरे हुए हैं। मेरे घर में गैरेज है और वो गैरेज दुनिया में महंगी और हर तरह की कारों से भरा हुआ है। मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है। मैं खुद को एक विलासितापूर्ण कार चलाते हुए कल्पना कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी कारें हैं। मैं दोस्तों को कारें उपहार में देता हूँ। भगवान ने मुझे इतना अमीर बनाया है कि मैं जब चाहूँ एक विलासितापूर्ण कार खरीद सकता हूँ। मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करता हूँ। मैं आलसी इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैं बिना कुछ लिए काम करने के चक्र से मुक्त हूँ। मेरा पसीना व्यर्थ नहीं होता। मैं गरीबी और पैसों की कमी के हर विचार को अपने से दूर रखता हूँ और अमीरी वाले हर विचार को अपनी जीवन में आकर्षित कर रहा हूँ। मैं अमीर बनने के रास्ते में संघर्ष नहीं कर रहा बल्कि इस रास्ते का मजा ले रहा हूँ। मेरी समृद्धि वास्तविक है। मुझ पर किसी का कुछ भी बकाया नहीं है। मैं वास्तविक लाभ कमाता हूँ। मेरे पास वास्तविक संपत्ति है, कागजी संपत्ति है और आय देने वाले बहुआय स्रोत हैं। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। मैं रोज अच्छा खाना खाता हूँ। मेरे पास अच्छी नौकरी है। मेरा काम हर दिन बेहतर हो रहा है। हर असंभव लगने वाला काम संभव होता जा रहा है। अमीर बनने की चाहत मुझे हर पल ज्यादा पैसे कमाने के लिए प्रेरित कर रही है। ये जानने के बावजूद कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं हर रोज इसका शुक्रिया करने के लिए भगवान की प्रार्थना करता हूँ। मैं खुलकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। जब मेरे पास नहीं होता तब भी मैं जितना हो सके देने की कोशिश करता हूँ। मेरी कुल संपत्ति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन सब के बावजूद मेरी कुल संपत्ति बढ़ती जा रही है। अमीरी की वजह से लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं। मैं 100 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ। मैं जरूरत से ज्यादा चीजों का मजा ले रहा हूँ। वास्तविकता में मेरी जीवन में करोड़ रुपए प्रवाहित हो रहे हैं। मेरा वित्तीय भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरे अंदर कृतज्ञता की आत्मा है। मेरे जीवन में लालच नहीं है। मैं उस पेड़ की तरह हूँ जो चलती नदियों के किनारे लगा है। इसलिए मैं आर्थिक रूप से फल फूल रहा हूँ। मैं पूरी तरह आर्थिक रूप से आत्मविश्वासी हूँ। अगर मेरे पास मौजूद आज सब कुछ खत्म हो गया तब भी मैं इसे दोबारा बना सकता हूँ। मेरे पास पैसे कमाने के लिए सही नेटवर्क और मौके मौजूद हैं। मैं जो शुरू करता हूँ उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। मेरे सभी परियोजनाएं पूरे हो रहे हैं। मैं पैसों को आकर्षित करने वाला चुंबक हूँ। अध्याय 10 व्यापार जगत में प्रभुत्व स्थापित करने की पुष्टिकरण। आज से भगवान मेरे व्यवसाय भागीदार हैं। मैं भगवान के काम में लाखों का योगदान देता हूँ। मैं साहस के साथ स्वीकार करता हूँ कि मेरी कंपनी का एक लक्ष्य भगवान के कामों में योगदान देना भी है।
भगवान को मेरे पैसों से ज्यादा मेरी आत्मा की सच्चाई पसंद है, इसलिए मैं पैसे से ज्यादा नैतिकता के साथ काम करने से प्यार करता हूँ। भगवान मुझे इस हफ्ते मेरे परियोजनाओं में कामयाबी दिलाने वाले हैं। मेरे अधूरे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जिस पर मेरा पैसा बाकी है वो आज से मुझे भुगतान करने वाला है। मेरे सभी निवेश सुरक्षित हैं। मैं भगवान के आशीर्वाद से अपनी कंपनी को बड़ा बना रहा हूँ। मैं अपनी कंपनी के हर दिन विकसित होने के मौके देख पा रहा हूँ। मेरी कंपनी का लाभ हर दिन वित्तीय चमत्कार की तरह बढ़ता ही जा रहा है। मेरी कंपनी के पास जरूरत से बहुत ज्यादा पैसा है। मेरी कंपनी लाभदायक है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि इन्हें खर्च करने के लिए व्यय प्रबंधक नियुक्त करने की जरूरत है। मेरी कंपनी हर दिन लाभ कमा रही है, इसलिए मेरा बैंक खाता पैसों से भरा हुआ है। हमारी कंपनी हर महीने नए परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिससे ग्राहकों का फायदा हो रहा है और कंपनी की बिक्री बढ़ रही है। बैंक प्रबंधक मेरी सम्मान करते हैं क्योंकि मेरे खाते में करोड़ रुपए रहते हैं। भगवान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मेरा उपयोग कर रहे हैं। मैंने कई सारे पुरस्कार जीते हैं। मैं उन पुरस्कारों को ऐसे ही जीतता रहूंगा। मैं सरलता से दान देता हूँ। मैं लोगों की ध्यान लेने के लिए पैसे दान नहीं करता, बल्कि जरूरतमंद लोगों और संगठनों को आर्थिक रूप से समर्थन इसलिए करता हूँ ताकि भगवान ने मुझे जो दिया है उसका शुक्रिया अदा कर सकूं और भगवान के साथ उनके बंदों यानी इंसानों की आशीर्वाद लेता रहूं। मैं भौतिकवादी चीजों से पहले संपत्ति बनाने पर ध्यान देता हूं। हम संपत्ति से कमाए हुए लाभ से कंपनी के लिए देनदारी की चीजें लेना पसंद करते हैं। मैं दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपना समय बचाने के लिए तेज कार और विलासितापूर्ण चीजों का उपयोग करता हूँ। मेरा व्यवसाय ऋण मुक्त है क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। इसलिए जब कोई वित्तीय चुनौती मेरी कंपनी में आने वाला होता है तो मैं पहले ही उसे अवलोकन करके उससे निपटने की योजना बना लेता हूँ। मैं अपनी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण इंसान हूँ। मैं दिखावटी इंसान नहीं हूँ। मेरे पास सच में बहुत दौलत है। मैं बहुत सारे पैसे और सोने चांदी का मालिक हूँ। मैं उस विरासत के लिए शुक्रगुजार हूँ जो भगवान ने मुझे दी है। मैं आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं नई चीजें आजमाने से नहीं डरता। मैं समय से अपने कर्जों को चुकाता हूँ। मैं हर रोज आर्थिक रूप से विकसित हो रहा हूँ। हम रियल एस्टेट में भी काम कर रहे हैं। मेरी कंपनी रियल एस्टेट संपत्ति बनाने में विश्वास रखती है क्योंकि इससे हमें निश्चित और वास्तविक वित्तीय विकास का मौका मिलता है। अध्याय 11। जीवन को सफलतापूर्वक चलाने के पुष्टिकरण। मेरा जीवन भगवान के आशीर्वादों से भरी हुई है। असंभव चीजें मेरे लिए संभव होती जा रही हैं। स्थितियां मेरे पक्ष में हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी जीवन के सभी काम को अच्छी तरह संभाल सकता हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। मेरी भलाई के लिए सभी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। मैं हर दिन सफलता को अनुभव कर रहा हूँ। व्यवसाय और जीवन में आगे रहना मेरा स्वभाव है। मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से आगे रहने वाली काबिलियत मौजूद है। मैं अपने परिवार और समाज के लिए आदर्श बन गया हूँ। मेरे अंदर भगवान है और मैं उनसे सीखता रहता हूँ। भगवान मेरे ऊपर से अपना आशीर्वाद कभी नहीं हटाएंगे। मैंने अब से नकारात्मक खबरों और विचारों को ग्रहण करना बंद कर दिया है। अब मैं सिर्फ सकारात्मक सोचता हूँ। निष्कर्ष, इस किताब से अब तक जो सीखा है उसको एक बार दोहरा लें ताकि आसानी से याद रहे। नेम इट, क्लेम इट, टेक इट। आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ शब्द हैं। ये शब्द आपके अंदर के विश्वास को बढ़ा देंगे। हर इंसान के अंदर अपने आप को लेकर विश्वास जरूर होना चाहिए क्योंकि तभी हमारे अंदर आत्मविश्वास आ पाएगा। आपको जीवन में जो चाहिए आप भगवान से उसका नाम लेकर कहिए या मांगिए क्योंकि आप जब तक कुछ नहीं मांगेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। दावा करने का मतलब है अधिकार जताना। यहाँ इसका मतलब है कि आप जो पाना चाहते हैं उसको पूरे विश्वास के साथ भगवान से दावा करें। हम इंसानों में हमेशा कमियां या सुधार की जरूरत रहेगी। हो सकता है किसी में काबिलियत ज्यादा हो और किसी में कम, लेकिन हर इंसान के अंदर सुधार की संभावना जरूर होती है। ये हमारी जीवन का एक हिस्सा है जो हमेशा रहेगा। आप इससे दूर नहीं भाग सकते। ये था नेम इट, क्लेम इट, टेक इट किताब की सारांश। मुझे उम्मीद है कि इस किताब की सारी सीख आप अपने जीवन में लागू करेंगे। नेम इट, क्लेम इट, टेक इट किताब की समीक्षा। डैग हेवर्ड मिल्स द्वारा लिखित नेम इट, क्लेम इट, टेक इट एक ताकतवर और प्रेरणादायक किताब है जो विश्वास और सकारात्मक स्वीकार्यता के सिद्धांतों की पता लगाती है। बाइबल की शिक्षाओं और व्यक्तिगत किस्सों के माध्यम से लेखक पाठकों को विश्वास की ताकत को अपनाने और साहसपूर्वक भगवान के वादों की घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। किताब इन सिद्धांतों को दैनिक जीवन में लागू करने के लिए व्यावहारिक कदम प्रदान करती है, जिससे यह आध्यात्मिक विकास और सफलता चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक परिवर्तनकारी और प्रेरणादायक पाठ बन जाती है।
उत्कट लेखन और संबंधित उदाहरणों के साथ डैग हीवर्ड मिल्स अटूट विश्वास के माध्यम से उद्देश्य, प्रचुरता और संतुष्टि का जीवन जीने के लिए एक आकर्षक मार्गदर्शिका देते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।